नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बस अब से कुछ ही घंटे बाद अमेरिका में जो बाइडेन और कमला हैरिस को अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिला दी जाएगी। मगर इस शपथ ग्रहण की सुरक्षा में तैनात 12 सैनिकों के दक्षिण पंथी मिलिशिया से संबंध पाए जाने से हड़कंप मच गया है। ट्रंप अमेरिका को इस हाल में छोड़कर जा रहे हैं कि जो बाइडेन का ताज कांटों भरा सिद्ध हो सकता है। नहीं, ये इराक नहीं, ये अफगानिस्तान नहीं, ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका की सत्ता का केंद्र कैपिटल हिल है। मगर ये सुरक्षा इंतजामों को देखकर आप भी कहेंगे कि अमेरिका खौफ में है। ये खौफ भी तब जब दुनिया के सबसे ताकतवर देश का नया राष्ट्रपति शपथ लेने जा रहा है। आज रात जो बाइडेन और कमला हैरिस को अमेरिका के नए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह वॉशिंगटन के कैपिटल हिल यानी कि अमेरिकी संसद में होगा। उससे पहले यहाँ की सुरक्षा पर नजर डालिए। पूरे कैपिटल हिल के चप्पे चप्पे पर 25,000 नेशनल गार्ड्स तैनात हैं। कैपिटल हिल के पास की सड़कों को बंद कर दिया गया है। जगह जगह चेक पॉइंट और बैरिकेड्स लगाए गए हैं। पूरी संसद को 8 फीट ऊंची लोहे की जालियों से घेर दिया गया है। सीक्रेट सर्विसेज और फेडरल एजेंसीज के अलावा एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस अलर्ट मोड पर है। ये तमाम इंतजाम इस वजह से किए गए हैं कि 6 जनवरी को ट्रंप के उकसावे के बाद उनके समर्थकों ने इसी कैपिटल हिल पर धावा बोल दिया था। इस हमले में 5 लोगों की मौत हो गई थी। ट्रंप समर्थकों के ऐसे हमलों की आशंका को देखते हुए शपथ ग्रहण समारोह को अमेरिकी सेना ने कैपिटल हिल मिशन का नाम दिया है, जिसे सुरक्षित ढंग से पूरा करना उसके लिए एक बड़ी चुनौती है। अमेरिका के पास डरने की वजह है। खुलासा ये हुआ है कि 6 जनवरी को कैपिटल हिल बिल्डिंग में जो हमला हुआ था उसमें सेना और सुरक्षा एजेंसियों के कुछ पूर्व सैनिक शामिल थे। जिस तरह से वो बॉडी आर्मर पहनकर अंदर पहुंचे थे और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे, उससे सुरक्षा एजेंसियों का जो शक है वो यकीन में बदल गया है। ट्रंप ने अब तक हार नहीं मानी है। उनके समर्थकों का गुस्सा अब भी बरकरार है। अमेरिका में शहर शहर दंगे भड़कने की आशंका है। मगर अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन की जान पर बने खतरे को लेकर उस वक्त हड़कंप मच गया जब पूरे समारोह की सुरक्षा में तैनात नेशनल गार्ड्स संदिग्ध निकल गए। पेंटागन में 12 ऐसे सैनिकों की पहचान की गई जिनके संबंध दक्षिणपंथी मिलिशिया समूहों से थे। आनन फानन में इन 12 गार्ड्स को हटाया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी गई। We immediately address it through the chain of command or law enforcement, the appropriate level of agency. But I'm not concerned as a large part of our organization. If you look at 25,000, we've had 12 identified, and some of those they're just looking into. It may be unrelated to this, but we want to make sure, out of an abundance of caution, as I stated earlier, that we do the right thing until that gets cleared up. यानी अमेरिका को आज अमेरिकियों से ही डर है, अपने नागरिकों से, अपने सैनिकों से। और अमेरिका में राष्ट्रपतियों की हत्या का इतिहास इस खौफ को और बढ़ा रहा है। बेहद कड़ी सुरक्षा के बावजूद अमेरिका अपने 4 राष्ट्रपति खो चुका है। सबसे पहले 1865 में अब्राहम लिंकन की हत्या हुई, फिर 1881 में जेम्स गारफील्ड की, 1901 में विलियम मैकिनले और 1963 में जॉन एफ कैनेडी की राजनीतिक हत्या हुई। 2 राष्ट्रपति जानलेवा हमले में बाल बाल बचे, 1912 में थियोडोर रूजवेल्ट और 1981 में रोनाल्ड रीगन।
नेशनल गार्ड्स में संदिग्ध सैनिकों ने शपथ पर खौफ का ग्रहण लगा दिया है। खतरे को देखते हुए शपथ ग्रहण समारोह का पूरा ढांचा बदला गया है। जो बाइडेन की टीम ने लोगों से राजधानी तक आने से बचने और घर बैठकर टीवी पर शपथ ग्रहण समारोह देखने की सलाह दी है। इस बार सांसद अपने साथ सिर्फ एक व्यक्ति को लेकर आ सकते हैं। इस तरह समारोह में 200 लोग भी शामिल होंगे। शपथ ग्रहण पर हिंसा की छाया है, लेकिन कुछ एक रंगारंग कार्यक्रम भी होंगे। जो बाइडेन की समर्थक और पॉप स्टार लेडी गागा राष्ट्रगीत गाएंगी, जबकि गायिका और अभिनेत्री जेनिफर लोपेज म्यूजिकल परफॉर्मेंस देंगी। बाइडेन की शपथ के बाद अभिनेता टॉम हैंक्स 90 मिनट की परफॉर्मेंस देंगे। शपथ ग्रहण के बाद सैनिक जो बाइडेन और कमला हैरिस को उनके जीवन साथियों के साथ व्हाइट हाउस ले जाएंगे। शपथ ग्रहण के दौरान और उसके बाद भी सुरक्षा सख्त रहेगी। एजेंसियों की चेतावनी है कि ट्रंप समर्थकों के हथियारबंद समूह 50 राज्यों की राजधानी में जुटने की योजना बना रहे हैं। राजधानी वॉशिंगटन में 24 जनवरी तक इमरजेंसी लगाई गई है। वहीं अब पूरा अमेरिका अलर्ट पर है। वॉशिंगटन से प्रतीक्षा गिडियाल के साथ आज तक ब्यूरो। अमेरिकी चुनावों में जीत के सपना देख रहे ट्रंप का सपना बहुत पहले ही चूर चूर हो गया, लेकिन उनका गुरूर बिल्कुल नहीं टूटा। विदाई भाषण में भी डोनाल्ड ट्रंप आग उगल रहे थे। उन्होंने एक बार फिर से जो बाइडेन का नाम नहीं लिया और ये कहा कि जिस आंदोलन को हमने शुरू किया उसे आगे जारी रखना होगा। This week, we inaugurate a new administration and pray for its success in keeping America safe and prosperous. We extend our best wishes, and we also want them to have luck, a very important word. इसे कहते हैं रस्सी जल गई लेकिन ऐंठन नहीं गई। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति की कुर्सी पर बस चंद घंटे के मेहमान रह गए डोनाल्ड ट्रंप। कुछ घंटों में जो बाइडेन की ताजपोशी है, लेकिन ट्रंप के मन में बाइडेन को लेकर कड़वाहट इतनी है कि नए प्रशासन को शुभकामनाएं देने में बाइडेन का जिक्र तक करना जरूरी नहीं समझा। जाहिर है हार के बाद भी ट्रंप के दिल से तलखी नहीं मिटी है। फिर से सुनिए ट्रंप ने बाइडेन को कैसे शुभकामनाएं दी। This week, we inaugurate a new administration and pray for its success in keeping America safe and prosperous. We extend our best wishes, and we also want them to have luck, a very important word. तो ये थी ट्रंप की तलखी। अब जरा उनके विदाई भाषण में छिपी धमकी को समझिए। 6 जनवरी को ट्रंप ने अपने समर्थकों से कैपिटल हिल पर चढ़ाई करने को कहा था। अब विदाई भाषण में वो आंदोलन को जारी रखने की बात कर रहे हैं। एक बार फिर उसी अंदाज में वो कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ी, अब तुम इस आंदोलन को आगे बढ़ाओ। I fought for you. I fought for your family. I fought for our country. Above all, I fought for America and all it stands for. And that is safe, strong, proud, and free. Now, as I prepare to hand power over to a new administration at noon on Wednesday, I want you to know that the movement we started is only just beginning. बाइडेन का नाम लेने की बजाय ट्रंप बार बार नया प्रशासन, नई व्यवस्था कहते रहे। करीब 20 मिनट के रिकॉर्डेड विदाई संदेश में एक बार भी बाइडेन या कमला हैरिस का नाम नहीं लिया। उन्होंने 6 जनवरी को कैपिटल हिल में हुई हिंसा का जिक्र तो किया, लेकिन उसके साथ ही देश में अविश्वास की बात भी कह दी। यानी इशारों इशारों में चुनावी नतीजों पर अपने मन के अविश्वास को अपने समर्थकों के दिमाग में फिर से डालते दिखे। Americans were horrified by the assault on our capital. Political violence is an attack on everything we cherish as Americans. It can never be tolerated. Now more than ever, we must unify around our shared values and rise above the partisan rancor and forge our common destiny. I have been reflecting on the dangers that threaten the priceless inheritance we all share. As the world's most powerful nation, America faces constant threats and challenges from abroad. But the greatest danger we face is a loss of confidence in ourselves
a loss of confidence in our national greatness. A nation is only as strong as its spirit. We are only as dynamic as our pride. ट्रंप का ये अविश्वास शायद कभी दूर नहीं होगा। अपनी हार को शायद वो कभी कबूल नहीं करेंगे और इस वजह से जाते समय उनका मन भारी था। जाते जाते उनका दर्द छलक गया और वो ये कहना नहीं भूले कि वो एक आलीशान पद को छोड़कर जा रही हैं। I go from this majestic place with a loyal and joyful heart, an optimistic spirit, and a supreme confidence that for our country and for our children, the best is yet to come. Thank you and farewell. God bless you. God bless the United States of America. अपने अड़ियल रुख की वजह से ट्रंप ने विदाई भाषण देने से भी इनकार कर दिया। ये भाषण उपराष्ट्रपति माइक पेंस को देना था, मगर जैसे तैसे ट्रंप ने इस रस्म को निभाया, लेकिन उनके पूरे भाषण में कड़वाहट ही दिखी। इस वजह से ही ट्रंप को हमेशा एक ऐसे राष्ट्रपति के रूप में याद किया जाएगा जिसने अपने और अमेरिका के लोकतंत्र के दामन को दागदार किया। वो अमेरिका के इतिहास के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति बन गए जिनके खिलाफ एक ही कार्यकाल में 2 बार महाभियोग प्रस्ताव लाया गया। इसके बावजूद उनकी अकड़ नहीं गई। ट्रंप ने बाइडेन के शपथ ग्रहण में शामिल होने से भी इनकार कर दिया। वही विरासत में एक ऐसा अमेरिका छोड़कर जा रहे हैं जो बटा हुआ है, जो डरा हुआ है। ऐसे अमेरिका से बाइडेन को भी खतरा है और इस वजह से उनके शपथ ग्रहण के लिए इतने अमेरिकी सैनिक तैनात किए गए जितने इराक और अफगानिस्तान में भी नहीं है। ऐसे में अमेरिका को संभालना जो बाइडेन और कमला हैरिस के लिए आसान नहीं होगा। ऐसे अमेरिका का राष्ट्रपति पद बाइडेन के लिए कांटों भरे ताज से कम नहीं है। प्रतीक्षा गिडियाल, वॉशिंगटन, आज तक। यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन जब ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे तो कमला हैरिस, जो कि भारतीय मूल की हैं, उनके गांव तमिलनाडु आपको लिए चलेंगे। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।